हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 3:3:30 बजे 0.757 यानी कि सोल्ड जोन में ही आपका वर्कआउट करता हुआ दिख रहा था। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर में। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली आपका 0.85 यानी कि सोल्ड जोन में वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो कल के सेशन में ये पीसीआर आपका 745 पे चेंज होकर आएगा, लेकिन आज के सेशन में तो क्लोजिंग सोल्ड जोन में ही होती हुई दिखी है। ठीक है, इंडिया विक्स की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखिए अगर इलेक्शन का रिजल्ट पूरी तरीके से स्टॉक्स ने डिसॉल्व कर लिया होगा तो फिर यहाँ से आपको इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो 29% की ऑलमोस्ट की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, 18.88 पे आ चुका है और एक से दो दिन के अंदर ये आपको फिर से 13 to 14 रुपीज तक नीचे आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और हमारा मार्केट अपने बुल रन को कंटिन्यू करता हुआ फिर आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। ठीक है, आ जाते हैं आपके एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, कैश मार्केट में तो एफआईज आज भी आपके नेगेटिव है, 5656 कॉन्ट्रैक्ट्स। डीआईज आपके 4555 कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने पॉजिटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल डेटा फ्रंट हम देख लेते हैं अभी, तो हमें पता चल जाएगा, यानी कि 5 जून तक हमारा मार्केट में एफआईज आपके 11,242 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है, डीआईज आपके 3,150 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में। तो यहाँ पे हम सिंपल सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना नेट सेल्स में तो है, लेकिन एग्जैक्टली कितना नेट सेल्स में चल रहा है ये आपको इस कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। 8,092 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा मार्केट इस समय चल रहा है आपका नेट सेल्स में। ठीक है, आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट्स में तो आपको तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि खुलने के बाद एग्जैक्टली 798 का हाई बना के 767 पे चल रहा है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कल के वीडियो में कि 38,780 पे ही रेजिस्टेंस है। अगर 780 का लेवल क्रॉस करके निकलेगा तो फिर ऊपर की तरफ 39,100 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, एक अच्छी खासी रैली फिर आपको डाउ जोन्स करता हुआ दिखेगा। इन केस अगर 780 पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो सपोर्ट कहाँ आएगा, 510 के लेवल पे। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी के लिए यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव ही चल रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी आपके अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही है, एशियन मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो साइडवेज टू नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा ट्रेड करते हुए दिखे हैं, लेकिन कोई खास दिक्कत इससे हमें देखने को मिलेगी नहीं। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूं मैंने क्या क्या लेवल दिए थे आप लोगों को। ओपनिंग रेंज मैंने आपको दी थी 22,000 का लेवल, मैंने बताया था आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का है कि 22,000 का लेवल के पास आता है और अगर होल्ड करता है तो हम बाइंग करेंगे 260 से 400 के टारगेट्स के लिए, और अगर होल्ड नहीं कर पाता तो फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं 21,830 से 21,720 के टारगेट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस देखने को मिल रहे होंगे। ये ऐसी कैंडल है 5 जून की, नीचे आपको डेट और दिन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ओपन का हुआ मार्केट 128 पे और उसके बाद मार्केट ने 791 का लो बनाया था, मतलब जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 830 का, मार्केट ने उसको हिट किया। तो हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 22,000 के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया 170 पॉइंट्स का उन लोगों को प्रॉफिट मिला। ठीक है, फिर 22,000 के एवब जिन लोगों ने बाई किया 400 तक के हमारे टारगेट थे, 400 पॉइंट्स वहां पे मिले। मतलब सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से जिन लोगों ने फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया, उनको मिनिमम साइड पे प्रॉफिट मिल गया 570 पॉइंट्स का, जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये 915 की कैंडल है। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट कैंडल ने ही आपका डिप बना दिया था, लो बना दिया था 21,952 का, और यहाँ एग्जैक्टली आप देखेंगे लो देखिए इस कैंडल का 797 का लो है 920 वाले कैंडल का, और 791.95 पैसे का लो है आपका 925 वाले कैंडल का। ठीक है, और ओपनिंग क्या है 800 की, तो 797 और 800 ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स के अंदर आपको क्या मिल गया, 3 पॉइंट्स के अंदर आपको मिल गया था यहाँ पे आपका डबल बॉटम। और कल मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोई डिप मिलेगा तो उसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लीजिएगा। तो एग्जैक्टली और कल का व्यू पॉजिटिव साइड पे रखिएगा, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था, आप चाहें तो चेकआउट करके देख सकते हैं। फिर देखिए, मार्केट ने यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत
कंसोलिडेशन किया, फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव दिया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, और अगेन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव ट्रेल किया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे आपको दिख जाएगा क्या, आपका डबल बॉटम। तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। अब इस पूरे पैटर्न की सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि देखिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, ये दोनों बॉटम को देखते हुए मैंने मार्केट में बाई का ट्रेड लिया। पूरे दिन भर में मेरे इस बाइंग की पोजीशन को किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। अगर मान लेते हैं यहाँ कोई कैंडल नीचे आती है और मेरे इस पैटर्न को यानी कि इस बॉटम को ब्रीच करने की कोशिश करती, तो मैं इसी पॉइंट पे क्या कर लेता, अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता। ठीक है, तो मुझे यहाँ फर्दर यहाँ पे और डाउनसाइड किसी स्टॉप लॉस को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। और मैं अपने यहाँ से मैंने बाई किया है डबल बॉटम देख के, मेरा डबल बॉटम फेल होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा जो लॉस परसेंटेज होता है वो कितना हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट आपका 0 हो जाता है। यही रीजन है। और बाकी देखिए मार्केट ने यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया था, ठीक है, यहाँ भी आपका डबल टॉप बनाया था, इवन यहाँ भी डबल टॉप बनाया था, यहाँ भी बनाया था। लेकिन जैसा कि मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इस पैटर्न के साथ अगर आपको सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी यहाँ से अगर एंट्री है तो आपकी एग्जिट यहाँ पे है। वो इंडिकेटर्स आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस पॉइंट पे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए और किस पॉइंट पे नहीं करनी चाहिए, जिससे कि फायदा क्या होगा कि अगर आपने दिन के लो से पोजीशन पकड़ी है इस पॉइंट से, तो फिर दिन के हाई तक आप पूरा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे आप 800 का लेवल मान लीजिए, और यहाँ पे लिखिए हाई क्या है 661 का, यहाँ पे हाई क्या है और क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग क्या है 658 की। ठीक है, 2 पॉइंट के अंदर, 2 से 3 पॉइंट के अंदर आपको मिल गया आपका डबल टॉप। तो 660 भी अगर मानते हैं 800 से 660, यानी कि आपका 200 प्लस 660, 860 पॉइंट्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते थे आज एक सिंगल ट्रेड में। 860 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते थे एक सिंगल ट्रेड में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए कल का वीडियो अगर आप देखेंगे उठा के, तो मैंने क्लियरली आप लोगों को समझाया था कि अपना व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखिएगा। कोई भी डिप मिले उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी का पीसीआर इस समय मार्केट को अलाउ नहीं कर रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर, कि कोई बहुत बड़ा डिप दे सके। और वही रीजन है कि मार्केट ने खुलने के बाद एक डिप तो दिया, फिर देखिए कितनी अच्छी रैली थी। तो अगर प्रॉपरली इन चीजों को अगर आप सीखेंगे ना, तो देखिए इसमें एक बेनिफिट क्या है, लॉस होने के चांसेस आपके 0% के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स का हो सकता है, प्रीमियम ऊपर नीचे भी हो अगर, तो 5 to 10 पॉइंट्स मैक्सिमम। तो इतना रिस्क तो देखिए मार्केट में आए तो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन जब प्रॉफिट बनेगा, अगर मेरा डबल बॉटम जैसा ब्रीच बिल्कुल नहीं हुआ, तो जितना ऊपर तक मार्केट गया मैंने पूरा प्रॉफिट बुक किया। एग्जैक्टली टॉप डबल टॉप पे एग्जिट अगर यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, तो उसके लिए मैंने बताया ना, कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का आप यूज करेंगे तो प्रॉपरली आप समझ पाएंगे कि आपकी एग्जैक्टली एंट्री कहां से है और कहां आपको एग्जिट करना है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं हटा देता हूं। आ जाते हैं हम सिंपल सा कल के मार्केट पे। तो कल के मार्केट के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए 22,620 के लेवल पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। तो देखिए डाउ जोन्स कोशिश तो पूरी कर रहा है, लग भी रहा है कि 780 को ब्रीच कर लेगा। तो भले ही 39,100 तक सेम डे ना पहुंचे, लेकिन 780 को ब्रीच कर देगा तो एक शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से 38,900 से 39,000 तक की रैली तो आराम से करता हुआ दिखेगा। तो उस केस में हमारे मार्केट का जो ओपनिंग रेंज बन रहा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग जो बन रहा है। एक मिनट मैं पहले हटा देता हूं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कल के मार्केट के लिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 22,650 से लेके 700 का। ठीक है, अब यहां से आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए वो लेवल रहेगा एग्जैक्टली 22,700 का। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 700 के अबव क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, टारगेट जो आपको मेंटेन करना है, आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 22,790 का, और सेकंड टारगेट बनेगा 22,880 तक का। ठीक है,
क्योंकि देखिए इलेक्शन का रिजल्ट का इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, मार्केट को एक शार्प प्रॉफिट क्या कहते हैं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करनी थी, मतलब एक रिकवरी मोड में आना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट को चाहिए था हुआ तो वही है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की आई है, यही मार्केट को चाहिए था। हाँ, जो अब मार्केट को जो चीज पसंद नहीं आई थी कि मेजोरिटी इतनी नहीं मिली, तो ठीक है, उसका इम्पैक्ट खत्म हो चुका है, तो इसलिए आज मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी भी प्ले कर दी। तो अब ये ऐसे 500 600 800 पॉइंट के वाइड मूव नहीं मिलेंगे। हाँ, कल भी मूव मिलेगा आराम से, आपको 250 300 पॉइंट का मूव मिल सकता है, लेकिन बहुत एग्रेसिव 500 600 पॉइंट के मूव का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए दो छोटे टारगेट है ये कल के इंट्राडे के लिए। 700 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड करेगा तो 790 से लेके 880 तक के दो छोटे टारगेट है, और अगर 880 का लेवल सेकंड हाफ से पहले ब्रेक करता है तो फिर एक बार आप फाइनल टारगेट जो आपका बनेगा 23,110 तक का बनेगा, जिसके साथ आप अपनी पोजीशन यहां से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है यही वाला करेंगे जो हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है 22,650 का, वही आप मेंटेन करके चल सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी प्रीवियसली आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि अगर मैंने यहां से बाइंग इनिशिएट किया है डबल बॉटम देखते हुए, अगर मैंने बाइंग इनिशिएट किया है तो यही मेरा कॉस्ट ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर कोई भी कैंडल मेरे लो को ब्रीच करने आएगा मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, तो मेरा लॉस होने का चांस ही नहीं होता। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने नहीं सीखा है ये सारी चीजें, उन लोगों के लिए बस ये स्टॉप लॉस है निफ्टी में कि अगर आप 700 के ऊपर निफ्टी खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। 790 880 के दो छोटे टारगेट होंगे, और अगर सेकंड हाफ तक ये दोनों टारगेट फर्स्ट हाफ में यानी कि 12:30 से 1:30 बजे तक ये दोनों टारगेट अचीव हो जाते हैं तो फाइनली आप फिर 23,110 तक के टारगेट्स का वेट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा 22,650 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड पे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को क्या समझाता हूँ, देखिए ये जो पूरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का वो ये है कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए हमें लेवल्स पता होने चाहिए कि किस लेवल के नीचे मुझे शॉर्ट करना है, कहां तक के लिए शॉर्ट करना है, और किस लेवल के नीचे मुझे बाई करना है और कहां तक के लिए बाई करना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लेते हैं कि निफ्टी ओपन होने के बाद 700 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट बनेगा आपका 22,620 पे, जहां पे आज हम क्लोज हुए हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 22,510 पे, क्योंकि कल निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी भी है और 500 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए, इसलिए 500 का लेवल मार्केट रीच नहीं करेगा। फिर भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है किसी भी कारण से मार्केट अगर 22,500 से 510 के लेवल के आसपास मिलता है आपको, मतलब 700 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता और नीचे आता है, तो 510 पे अपने सेल की पूरे टारगेट्स को बुक कीजिए और वहां से आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट का मूड और माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही आपको बनता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस आपको 22,750 पे मेंटेन करना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। और देखिए कल मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिखाया था, देखिए एग्जैक्टली आज भी उसके ऐसा नहीं मार्केट नीचे नहीं गया, लेकिन नीचे गया, लेकिन कंसेक्यूटिव 2 दिन मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये जो इस लेवल का है, इस लेवल को मार्केट किसी भी हालत में ब्रीच करने नहीं आएगा। फिलहाल अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही बन चुका है 260 का, इसी को नहीं तोड़ेगा मार्केट, यहाँ से अपसाइड मूव भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी कोई बहुत नेगेटिव न्यूज आ भी जाती है तो भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग जब तक हमें नहीं मिलती तब तक कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिलेगी नहीं। हाँ, कल के जो लेवल्स है वो मैं मार्क कर देता हूं आपको। 700 के वो आप लोग बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 790 का। ठीक है, सेकंड टारगेट बनेगा आपका 880 का, और फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। जो लोग वीडियो प्रॉपर देखेंगे उन लोगों को पता है कि हमारा फाइनल टारगेट कहां तक का है, 23,110 तक का है। स्टॉप लॉस आप 700 के अबव बाई कर रहे हैं तो 650 का मेंटेन करेंगे तो ही सफिशिएंट है। ठीक है, सेल साइड में अगर 700 के बिलो मार्केट होल्ड नहीं कर पाता तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 620 का। ठीक है, सेकंड टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 510 पे, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो ध्यान रखिएगा 500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो इन केस अगर एक डिप मिल जाता है तो बिल्कुल 510 पे आप बिल्कुल अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए और वहां से आप बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना है इस केस में वो आप 750 का करके चलेंगे। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में।
तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिया था, कल का वीडियो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को 48,500 तक का दिया था और ये बताया भी था कि जो लोग वीडियो ध्यान से पूरा देखेंगे उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं देखेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओपन कहां हुआ देखिए, 47,486 पे ओपन हुआ। मैंने आपको ओपनिंग रेंज क्या दी थी, मेक और ब्रेक का लेवल क्या बताया था, 47,000 का। ठीक है, तो 47,000 के लेवल के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया, क्योंकि खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने लो बनाया है 46,446 का, उन लोगों को डाउन साइड 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। और जिन लोगों ने 47,000 के अबव बाई किया, उन लोगों के 48,500 तक के टारगेट थे, उन लोगों को 1500 पॉइंट्स का ऊपर प्रॉफिट मिला और नीचे 500 पॉइंट्स का। मतलब आज का वीडियो, कल का वीडियो जिन लोगों ने फॉलो किया, मिनिमम साइड पे 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट सिर्फ एक वीडियो ध्यान से फॉलो करने का मिल रहा है। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी अब आपको मैं क्या ही दूं, या कोई भी क्या ही दे सकता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम सीधा 5 मिनट्स के चार्ट पे। मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको तो 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये आज की 9:15 की कैंडल है। ठीक है, खुलने के बाद देखिए मार्केट ने कितने अटेम्प्ट किए। यहाँ एक लो बनाया, यहाँ पे अगर मैं जैसे कह रहा हूं ना, अगर आप इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि उस इंडिकेटर्स का यूज क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ मार्केट ने एग्जैक्टली आपका डबल टॉप बनाया था। यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम का पैटर्न था, अगेन यहाँ पे डबल टॉप बनाया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। मतलब कुल मिला के मार्केट क्या बोलना चाह रहा था कि कल मैंने क्या बताया था कि बैंक निफ्टी के पीसीआर के पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत अगर जा भी सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में तो 46,500 तक जा सकता है। और इस रेंज में अगर आप देखेंगे तो यही लेवल आ रहा है आपका 46,500 का। और यहाँ मार्केट ने आपके मल्टीपल टाइम्स क्या बनाए थे, डबल बॉटम बनाए थे। तो यहां से आपका क्लियर बैंक निफ्टी में बाई करना तो बनता ही था। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस पूरी रैली में अगर आप देखिए मार्केट ने अगेन इस लेवल पे आपका डबल टॉप बनाया था। तो सिंपल से आपको यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि एंड ऑफ द डे का ट्रेड था। ठीक है, एंड ऑफ द डे पास में ही था, ऊपर से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो पूरा प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट कर देना चाहिए था। लेवल्स में आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इस कैंडल का 515 का लेवल है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 518 का लेवल है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स के रेंज में मिल गया, जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम का। इस कैंडल में देखिए 505 और इस कैंडल में देखिए 510, 5 पॉइंट्स के अंदर अगेन। तो 500 के लेवल, 46,500 के लेवल से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने मौका दिया आप लोगों को बाइंग इनिशिएट करने का। और यहाँ पे अब हाई दिखाता हूँ 49,335 और यहाँ पे देखिए 49,320, एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स के रेंज में आप लोग को यहाँ पे मिल गया आपका डबल टॉप। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर सीखेंगे ना आप तो ही आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। अब यहाँ इस डबल बॉटम से बाई किया आपने तो देखिए यहाँ पे कितने बार मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, लेकिन यहाँ एग्जिट नहीं करना था। यहाँ डबल टॉप था, अगेन यहाँ पे डबल टॉप था, यहाँ भी डबल टॉप बनाया था। तो इन जगहों पे एग्जिट नहीं करना है और सिर्फ यहीं पे एग्जिट करना है। ये फाइंड आउट करने का काम आप कैसे कर सकते हैं, कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स के थ्रू। वो अगर इस पैटर्न के साथ उनको अगर आप सीखते हैं, ऐड करते हैं अपने इस पैटर्न पे, तो एग्जैक्टली आपको एंट्री तो देखिए डबल बॉटम में डबल टॉप का आपको ये पैटर्न से मिल ही जाएगा। लेकिन एग्जिट फाइंड आउट करने के लिए कि पूरा दिन भर में जितना प्रॉफिट है मैं पूरा प्रॉफिट लेना चाहता हूँ और एग्जैक्ट लेवल पे मुझे एग्जिट करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करना है। वो आप करेंगे अगर, तो आपको एग्जैक्टली एग्जिट पॉइंट मिलेगा, जैसा कि मुझे डेली वाइज मिल रहा है। और जिन लोगों ने सीखा है उनके भी मेरे पास अपडेट आ रहे हैं कि उन्हें भी मिल रहा है लास्ट 5 ईयर से, इसलिए पैटर्न इतना सक्सेसफुल चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक सिंपल से ट्रेड में हमें ये 500 से हमने बाई किया 46,500 से, और 49,335 पे हमने पोजीशन एग्जिट की, 300 मान लीजिए चलिए, तो भी आपका कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, सीधा सीधा 46,500 से 49,300, यानी कि आपका लगभग हो जाता है ये 2,800 पॉइंट्स का। ठीक है, एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट बना आज आपका बैंक निफ्टी में, 2,800 पॉइंट्स का। और जिन लोगों ने ध्यान से कल का वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को क्या करना था, 47,000 के बिलो शॉर्ट करना था। जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों के 500 पॉइंट्स बने। 47,000 के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया था मैंने टारगेट दिया है 48,500 तक का, 1500 पॉइंट्स वहां मिले। जबकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहां की है, 49,054 पे। लेकिन जिन लोगों ने सिंपल सा वो हमारा वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से, पैटर्न नहीं अभी लोगों को आता, जिन लोगों को, उनको भी 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला।
तो देखिए यही चीज का फायदा है। एटलीस्ट अगर आप लोग वीडियो भी ध्यान से फॉलो करेंगे और इतना अच्छा अगर मोमेंटम वाला दिन रहेगा तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए अगर, तो सीखने में बिलीव कीजिए, देखिए किसी के भी भरोसे मत बैठिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। सीख के कर लेंगे तो एक बार सीखेंगे, लाइफ टाइम इससे आप अपने लिए खुद पैसा जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया बैंक निफ्टी में उनको 2800 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये वाला जो मार्केट था ना, ये जो मोमेंटम था, ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम लोगों ने यूज नहीं किया। मुझे मैसेज आए हैं बहुत सारे लोगों ने ये मोमेंटम में भी 1000 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन मैं पर्सनली, क्योंकि क्या होता है कि मुझे देखिए रिसर्च भी करनी है, लोगों को लेवल्स प्रोवाइड भी करना है, खुद भी ट्रेडिंग करनी है। तो हालांकि निफ्टी में मैंने टाइमली ट्रेड ले लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी का ट्रेड लेने में मुझे टाइम लग गया था बाकी चीजों को देखने करने में। तो इस कारण से मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। देखिए जो चीज मुझसे छूट गई, जो चीज मैंने नहीं लिया, उस चीज का मैं आपको जबरदस्ती ढिंडोरा पीटूं या झूठ बोलूं तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने जो कमाया मैं आपको सिर्फ वो बताता हूँ कि मैंने ये पैटर्न फॉलो करके आज 2800 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया, और जिन लोगों ने कल वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं 49,000 तक का लेवल गिना रहा हूँ। मैंने 47,000 का लेवल कल मेक और ब्रेक का दिया था वीडियो में, नीचे 46,500 तक गया, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट किया 500 पॉइंट्स और ऊपर मैंने 48,500 तक के टारगेट दिए थे। आप चाहे तो कल का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 1500 पॉइंट्स। तो ये 1500 और ये 500 टोटल यहाँ से ये निकल के आ रहा है आपका 2000 पॉइंट। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 49,000 तक गया तो मैं जबरदस्ती बोल दूं कि नहीं 49,000 तक के मेरे टारगेट थे, नहीं। मैं जो बताता हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसी का कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए ये बात हो गई कल की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम, ये बात हो गई आज की, सॉरी, अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट के लिए। तो देखिए 49,000 का लेवल बैंक निफ्टी होल्ड भी कर चुका है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी पूरी तरीके से निफ्टी के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी का पीसर मैंने आपको दिखाया ही है 0.757, यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो एक अच्छी खासी रैली आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी, और उसी के कारण आपका बैंक निफ्टी भी चलता हुआ दिखेगा। इसलिए मैंने आपकी निफ्टी के फाइनल टारगेट 23,110 तक के दिए। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं आपको ओपनिंग रेंज बता देता हूं। वैसे तो बैंक निफ्टी की देखिए ओपनिंग रेंज बन रही है 49,200 से लेके 49,300 की। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट अगर ऊपर खुल रहा है तो एक डिप अगर मिल जाए, यानी कि 49,000 से 49,100 तक का अगर एक डिप मिल जाए और उसके ऊपर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से बाइंग इनिशिएट बिल्कुल करके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करना है 49,500 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, 49,700 का रहेगा, सॉरी 900 का रहेगा सेकंड टारगेट। और अगर ये दोनों टारगेट आपके फर्स्ट हाफ तक अचीव बैंक निफ्टी कर लेता है तो 50,300 तक के फाइनल टारगेट्स के साथ आप बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 48,840 के लेवल पे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा क्या समझाता हूँ, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, हमें दोनों साइड का प्रॉफिट लेना है। जब मार्केट गिर रहा है तो उस साइड का भी प्रॉफिट बुक करें, जब बढ़ रहा है तो उस साइड का भी प्रॉफिट बुक करें। हाँ, और हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल से हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने क्या कहा कि ओपनिंग रेंज भले ही 49,200 से 300 ही क्यों ना हो, हम बाइंग कहां से करेंगे 100 के लेवल पे। लेकिन सेल के केस में बैंक निफ्टी में आप सेल की पोजीशन कब बनाएंगे, जब तक बैंक निफ्टी 49,000 का लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज ना कर दे। ठीक है, इस रेंज में भले ही आप कुछ मत कीजिए। अगर 49,000 के लेवल के बिलो बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे बैंक निफ्टी में। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 48,700 का फर्स्ट टारगेट और 48,500 का सेकंड टारगेट, क्योंकि बहुत बड़ा डिप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में चलेगा तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ कल पॉजिटिव ही चलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा नहीं। आज एक्सपायरी हो चुकी है वीकली बैंक निफ्टी की, तो इसीलिए अगर कोई डिप मिलता भी है तो भी क्या करना है, 49,000 के बिलो का अगर डिप मिलेगा तो और सिर्फ तो ही हम एक शॉर्ट की पोजीशन बैंक निफ्टी में लेंगे, जिसके टारगेट 48,700 से 500 तक के रहेंगे।
और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 49,240 के लेवल पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 49,100 के अबव क्लोज कर रहा है तो फिर हम बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। पहला टारगेट 49,500, दूसरा टारगेट 49,900 और फाइनल टारगेट बनेगा 50,300। ठीक है, चलिए लेवल्स को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। ये फर्स्ट टारगेट है आपका 49,500 का, सेकेंड टारगेट है आपका 49,900 का और फाइनल टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लेकिन यहाँ मार्क नहीं करूंगा। जिन लोगों ने वीडियो, जो लोग ध्यान से देखेंगे उन लोगों को पता ही चल जाएगा कि फाइनल टारगेट हमारे 50,300 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बता दिया है। 49,100 के लेवल से अगर आप बाई कर रहे हैं तो 48,840 पे आप मेंटेन करेंगे। सेल साइड की अगर बात करें तो अगर 49,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है उस केस में और सिर्फ उसी केस में एक बार आप क्या करेंगे, एक बार आप बैंक निफ्टी में सेल की पोजीशन बना सकते हैं, जिसका पहला टारगेट निकल के आएगा 48,700 का, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 48,500 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे क्या, 49,240 के लेवल पे। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स को समझ लीजिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग भी अगर आप ध्यान से वर्कआउट कर लेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके डेली वाइज चल सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो थोड़ा सा फोकस सीखने की तरफ रखिए, तो इसमें आप ही का फायदा है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है, इसके नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, ये पैटर्न और इसके कुछ इंडिकेटर जिसके थ्रू आप डेली वाइज अपने लिए सक्सेसफुल प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो इस पूरे 1 मंथ का हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। वीकली 5 डेज रहते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे तक। ठीक है, संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर्स का हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, FISDIs की एक्टिविटीज, मतलब FISDIs का डेटा, इंडिया विक्स, साथ ही में आपका पुट कॉल रेशियो, ये पैटर्न और सिंपल से कुछ इंडिकेटर सिखाते हैं, जिससे कि आप बिफोर 1 डे, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले ही ओपनिंग रेंज और अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं ना, आप भी ये लेवल्स अपने आप फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे फिर, ताकि आपको मन में क्लियरिटी रहेगी कि कल मार्केट खुलने के बाद इन लेवल्स के ऊपर अगर मुझे मिलेगा तो मुझे बाइंग करना है, इन लेवल्स के नीचे मिलेगा तो मुझे सेल करना है, ताकि मौका ना, क्योंकि देखिए मार्केट है, मार्केट किसी को मौका नहीं देता। तो आपको टाइम पे ट्रेड अगर लेना है तो आपको प्रिपरेशन आपकी एक दिन पहले होनी चाहिए। और साथ ही में हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, तो मन में जो भी आपके डाउट है आप क्लियरली पूछ सकते हैं। सबके सामने बहुत सारे लोग शर्माते हैं कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसलिए हमने ये ग्रुप ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही होती है। ठीक है, 35 to 40 सीट्स होती है, ऑलमोस्ट 35-36 सीट्स फुल हो चुकी है, 3 या 4 सीट्स बची हुई है। तो किसी को भी इंटरेस्ट है तो 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हालांकि आज से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं 5 जून से, 3 और 4 सीट्स आर लेफ्ट, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे अपने सिटी का नाम और अपना नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।